और चलिए 10 की दहाड़ की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ सांसद विधायकों का आज फीडबैक लेने वाले हैं। वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ के सांसद विधायकों की क्लास लेंगे। विकास कार्यों और जनता के बीच सरकार की छवि को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जानकारी लेंगे। सीएम आवास पर मंडलीय बैठक में जनप्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। और अब तक आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 14 मंडलों की जानकारी ले चुके हैं। आज ये 3 जिले हैं जिनकी जानकारी सीएम की तरफ से जुटाई जाएगी। वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ के सांसद और विधायक इसमें शामिल होंगे, जिनकी क्लास सीएम की तरफ से ली जाएगी। किस तरीके से विकास कार्य किए जा रहे हैं इन क्षेत्रों में और जनता के बीच सरकार की छवि कैसी है, इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जानकारी ली जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा और सीएम आवास पर मंडलीय बैठक में जनप्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। तो सीएम के साथ जो ये मीटिंग होने वाली है उसमें कौन कौन शामिल होंगे, ये पॉइंट्स के जरिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले वाराणसी के सांसद और विधायक इस बैठक का हिस्सा होंगे। साथ ही साथ प्रयागराज के सांसद और विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जो कि अपने कार्यों को लेकर फीडबैक देंगे। उसके बाद बारी आती है मेरठ के सांसद और विधायक भी इसमें शामिल होंगे। तो 3 मंडल ये हैं जिसके जनप्रतिनिधि शामिल होंगे और 3 मंडलों के अधिकारी भी शामिल होंगे, जिनके कार्य को लेकर फीडबैक लिया जाएगा सीएम की तरफ से। और जनता के बीच कैसे जनप्रतिनिधियों का काम है, क्या छवि है, इसे लेकर भी जानकारी लेंगे। और इस मीटिंग का मकसद क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। जमीनी हकीकत को समझना, आने वाले समय में चुनाव है, क्या छवि है इसमें सरकार की, ये जानने की कोशिश की जाएगी। सांसद विधायकों से फीडबैक लिया जाएगा, कितना काम उनकी तरफ से किया जा रहा है, कैसे काम पहुंचाए जा रहे हैं। जनता में सरकार की छवि को समझना और इसी के साथ साथ जो विकास कार्य हैं उनकी क्या प्रगति रिपोर्ट है, ये भी सीएम की तरफ से आज जानकारी ली जाएगी। विकास कार्यों को जनता पर कितना असर है, जो विकास कार्य चलाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उनका क्या असर है जनता पर, और जनता के मुद्दों को समझना, अधिकारियों के रवैयों की जानकारी भी आज सीएम की तरफ से ली जाएगी। और लापरवाह जो अधिकारी हैं उन्हें लेकर भी सीएम की तरफ से फीडबैक लिया जाएगा। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो कि इस मीटिंग का अहम हिस्सा रहने वाले हैं। लापरवाह अधिकारी, सरकार की छवि और कैसे कार्य किए जा रहे हैं, जो सरकार की तरफ से जनता के लिए नीतियां चलाई जा रही हैं, उनका कितना असर ग्राउंड पर है, इसे लेकर भी आज सीएम की तरफ से फीडबैक लिया जाएगा। तो अब तक 14 जिलों का फीडबैक ले चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज 3 मंडलों की बारी है, जिसमें वाराणसी शामिल है, प्रयागराज शामिल है, और इन 3 मंडलों के जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे, कैसे वहां पर काम किए जा रहे हैं, जो सरकार की नीतियां हैं वो कैसे जनता तक, आम जनता तक पहुंचाई जा रही है, उसे लेकर भी फीडबैक लेंगे। और सरकार की इन तीनों मंडलों में क्या छवि है जनता के बीच में, इसे लेकर भी जानकारी जुटाएंगे। और लगातार देखिए कई जो लापरवाह अधिकारी हैं उनकी शिकायतें भी कई बार मिलती हैं, और इसे लेकर भी आज फीडबैक लेंगे, चर्चा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 3 मंडल, प्रयागराज, वाराणसी और मेरठ, जिसके जनप्रतिनिधि विधायक जुड़ेंगे, सांसद जुड़ेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक होगी, बातचीत होगी। और आगे अगर कोई कमी पाई जाती है इस फीडबैक में, इस चर्चा में, तो उसे लेकर क्या समाधान निकाला जा सकता है, इसे लेकर भी सीएम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सीएम के साथ मीटिंग में कौन कौन रहने वाले हैं? वाराणसी के सांसद इसमें शामिल होंगे, विधायक शामिल होंगे, प्रयागराज के सांसद शामिल होंगे, विधायक शामिल होंगे, और मेरठ के भी जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो आज इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से 22 जनवरी को भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा की बैठक होगी और बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चा की जाएगी। कार्य समिति की बैठक से पहले भाजपा कार्यालय पर आज बैठक होनी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे और मुख्य फोकस रहेगा लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, इसे लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि देखिए, पहले कार्य समिति की बैठक होनी है 22 जनवरी को, उससे पहले क्या तैयारी है बैठक को लेकर और क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, इसे लेकर पहले मंथन किया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सैनी भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। इस बैठक में मुख्य फोकस रहेगा कि किस तरीके से जो विजय रथ भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है उसे कैसे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाना है, और लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी है, कैसे काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, कैसे जनता के बीच जाया जा रहा है, उसे लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा। और आगे अब जीत का मंत्र कैसे देना है कार्यकर्ताओं को, उसे लेकर भी ये बैठक होने वाली है। तो 22 जनवरी को भाजपा
कि एक बड़े नेताओं की बैठक होगी जिसमें भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेशाध्यक्ष हैं भाजपा के वो मौजूद रहेंगे। धर्मपाल सिंह सैनी संगठन महामंत्री जो कि आज भी बैठक में शामिल होने वाले हैं वो भी बैठक में मौजूद रहेंगे और भाजपा के जितने भी प्रदेश पदाधिकारी हैं वो भी कार्य समिति की बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। अब आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, जहां कुश्ती विवाद पर 7 सदस्यीय कमेटी बन गई है। भारतीय ओलंपिक संघ ने यह कमेटी बनाई है। ब्रजभूषण सिंह पर लगे आरोपों की जांच इस कमेटी की तरफ से की जाएगी। आपको बता दें कि पहलवानों के आरोपों की जांच कमेटी की करेगी। मैरीकॉम, डोला बनर्जी इस कमेटी में शामिल है। योगेश्वर दत्त, अलकनंदा अशोक जांच कमेटी में शामिल है। इसी के साथ साथ सहदेव यादव और 2 वकील भी कमेटी में शामिल हैं। कमेटी ब्रजभूषण सिंह पर जितने भी आरोप लगे हैं उनकी जांच करेगी। तो ये बड़ा एक्शन लिया गया है खेल मंत्रालय की तरफ से। लगातार एक्शन में खेल मंत्रालय नजर आ रहा है। कल खेल मंत्री ने मुलाकात की थी पहलवानों के साथ और अब ये कमेटी बनाई गई है जो कि जितने भी आरोप लगे हैं ब्रजभूषण सिंह पर उसकी जांच करेगी। 4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे। जो भी गंभीर आरोप किसी भी तरह के, चाहे फाइनेंशियल हो, सेक्सुअल हरासमेंट के हो या बाकी हो, जो भी कहेंगे इनके सबकी गहराई तक जाएंगे, जांच भी करेंगे और जो निर्णय बाकी करने की आवश्यकता होगी वो भी करने का काम करेंगे। जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती, जैसा मैंने कहा कि 4 हफ्तों में हम इसको करने का काम करेंगे, तो एक कमेटी तब तक दैनिक कार्यकलाप को देखेगी, डे टू डे वर्किंग को, और तब तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री ब्रजभूषण जी वो अपने आप को स्टेप असाइड करेंगे, दैनिक कार्यकलाप से अलग रखेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। तो खेल मंत्री को आपने सुना कैसे जांच की जाएगी उसकी जानकारी उन्होंने दी। अब जांच कमेटी में कौन कौन से लोग शामिल हैं वो पॉइंट्स के जरिए जरा आप समझिए। मैरीकॉम बॉक्सर हैं, उन्हें इस जांच कमेटी में शामिल किया गया है। कमेटी की अध्यक्ष वो रहेंगी। डोला बनर्जी जो तीरंदाज हैं वो भी इसमें शामिल है। इसी के साथ साथ अलकनंदा अशोक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उसे भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। योगेश्वर दत्त फ्री स्टाइल पहलवान हैं, उन्हें भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। और इसी के साथ साथ है भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष सहदेव यादव, उन्हें भी कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। जांच कमेटी में इन पहलवानों के, इन खिलाड़ियों के अलावा 2 और वकील शामिल हैं जो कि आगे जांच करेंगे। अब जांच कमेटी क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी वो भी आप समझिए। 4 हफ्ते में आरोपों की जांच, WFI पर लगे सभी आरोपों की जांच इस कमेटी की तरफ से की जाएगी। ब्रजभूषण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोप की जांच की जाएगी और सभी खिलाड़ियों से बात करेंगे। जिन जिन आरोप लगाए हैं उन खिलाड़ियों से बात कमेटी की तरफ से की जाएगी। कमेटी आरोप लगाने वालों से सबूत लेगी। लगातार सबूतों की बात हो रही थी, उसे लेकर भी जानकारी ली जाएगी और WFI की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी। ब्रजभूषण शरण सिंह का पक्ष दर्ज करेगी और ये कमेटी जांच तक ब्रजभूषण शरण सिंह WFI का काम नहीं देखेंगे। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, किस तरीके से जांच कमेटी काम करेगी, कौन कौन से इसमें जो लोग हैं वो शामिल हैं, वो आपने समझा पॉइंट्स के जरिए। अब जल्द ही जो जांच शुरू होगी और जो भी आरोप लगे हैं ब्रजभूषण सिंह पर उसकी जांच की जाएगी। जांच तक ब्रजभूषण सिंह WFI का कोई भी काम नहीं देखेंगे, ये भी बड़ी जानकारी आपको दे दें। और कमेटी जितने भी आरोप ब्रजभूषण सिंह पर लगे हैं उसकी भी जांच करेगी। और इधर प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अमावस्या के मौके पर संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने देश और प्रदेश की उन्नति और सुख समृद्धि की कामना की। आम से लेकर खास लोग भी आज मौनी अमावस्या के मौके पर महास्नान में भाग ले रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जिन्होंने आज आस्था की डुबकी लगाई और प्रदेश और देश की उन्नति और सुख समृद्धि की कामना की। प्रयागराज में अल सुबह घाट पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। प्रयागराज में इस बार बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं माघ मेले के उत्सव में, महास्नान में। और लगातार देखिए आस्था की डुबकी श्रद्धालुओं की तरफ से लगाई जा रही है। देश से, प्रदेश से जितने भी श्रद्धालु हैं आज इस खास मौके पर प्रयागराज में मौजूद हैं।
तो देश भर में आज मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस दौरान घाटों पर विधि विधान से पूजा अर्चना भी की जा रही है। मौनी अमावस्या के मौके पर घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरीके से ही सुबह से ही तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं से रौनक नजर आ रही है। आस्था की डुबकी आज तमाम श्रद्धालुओं की तरफ से लगाई जा रही है। कोरोना के 2 साल बाद कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को भी मौका मिला है घाटों पर जाकर स्नान करने का और आज पर्व पर आज महास्नान किया जा रहा है। और ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं पर की जा रही है। प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां आज करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं आस्था की डुबकी लगाने और भीड़ भी आप देख सकते हैं। और देखिए किस तरीके से मौनी अमावस्या के मौके पर हेलीकॉप्टर से आज इन श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई है। ये उसकी तस्वीरें और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए थे श्रद्धालुओं के लिए और अब ये हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। और प्रयागराज की अगर अकेले प्रयागराज की बात की जाए तो 85 लाख से जो ज्यादा श्रद्धालु हैं अब तक यहां पर स्नान कर चुके हैं और दिन बढ़ने के साथ साथ जो ये संख्या है ये बढ़ सकती है। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है करोड़ों पर आज जो ये संख्या है ये पहुंच सकती है। आपको बता दें कि 85 लाख लोग स्नान कर चुके हैं और 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के स्नान करने की उम्मीद अभी जताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौनी अमावस्या स्नान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी से लगातार संपर्क में हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। किसी भी तरह की श्रद्धालुओं को दिक्कतें ना हो, तमाम जो फीडबैक है अधिकारियों से लिया जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कैसे किए गए हैं उसे लेकर भी लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए अपने आप में काफी अहम ये तस्वीरें हैं, काफी खास ये तस्वीरें हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा आज श्रद्धालुओं पर की जा रही है। प्रयागराज की तस्वीरें हैं। प्रयागराज के घाट पर जितने भी श्रद्धालु आज पहुंचे हैं गंगा स्नान करने, उन पर ये पुष्प वर्षा की जा रही है। तमाम जगह से अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई। किस तरीके से उत्साह वाराणसी में भी नजर आया। हरिद्वार के घाटों पर भी श्रद्धालु सुबह से ही उमड़े हुए हैं। तीसरा सबसे बड़ा स्नान है माघ मेले का और तीसरे बड़े स्नान में किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है तमाम घाटों पर, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रशासन ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा है इंतजाम करने का इन श्रद्धालुओं के लिए। और आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद से लेकर किस तरीके से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है इन श्रद्धालुओं पर, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मौनी अमावस्या का आज दिन है और महास्नान का मौका। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं आज पहुंचे हैं इन घाटों पर। प्रयागराज की तस्वीरें हैं। 10 बजे तक 85 लाख जो लोग हैं स्नान कर चुके हैं। देश प्रदेश से जितने भी श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और आज स्नान कर रहे हैं। आज ये आंकड़ा 2 करोड़ को पार भी कर सकता है। दिन बढ़ने के साथ साथ जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ सकती है। और इसी खबर के साथ 10 की दहाड़ में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।